नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन में। बाद जल जमाव से बेहाल राजधानी पटना की, तो 2 घंटे की बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई। पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। राजवंशी नगर, कंकड़बाग, लोहानीपुर, इन सभी इलाकों में पानी भरा है। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। सुबह से ही पानी निकालने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। तो जिस तरीके से ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर, 2 घंटे की बारिश और फिर राजधानी हो गई पानी पानी। पटना और पटना, 3 इलाके पटना के हम आपको दिखा रहे हैं, राजवंशी नगर, मोइनुल हक स्टेडियम। और इसके बाद जो तीसरी तस्वीर है उसमें जो जल जमाव है वो उस इलाके का नाम है बलदेव सहाय पथ, जहां 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। और एक बार फिर इस पानी को निकालने की कसरत शुरू हो गई है। पानी कैसे निकले ये पता नहीं चल पा रहा है और 2 घंटे की बारिश के बाद का जो नजारा है पूरी तरीके से बदल चुका है। तो नगर निगम की पोल इन तस्वीरों ने खोल दी है, उनके दावों की पोल खुल गई है। राजवंशी नगर इलाके की अगर हम बात करें, कंकड़बाग की बात करें, लोहानीपुर चलें, इन सभी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा है। राजवंशी नगर में सड़कों पे 1.5 से 2.5 फीट तक पानी है। नगर निगम के कर्मचारी सुबह से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजवंशी नगर में जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। एक बार फिर से महज 2 घंटे की बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है और लोहानीपुर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, राजवंशी नगर समेत जो कई इलाके हैं वहां पर जल जमाव आप देख सकते हैं किस तरह से देखने को मिल रहा है। और जो नगर निगम के जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो सुबह से ही मशक्कत करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि 1.5 से 2.5 फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसको काफी परेशानी हो रही है। लोग बता रहे हैं कि ये हल्की बारिश का नजारा है, लेकिन जब मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है पूरे बिहार के लिए, तो ऐसे में चुनौती बढ़ने वाली है। हम नगर निगम के कुछ कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सुबह सबसे बड़ा कि राजवंशी नगर सबसे लो इलाका है, यहाँ बगल में सम्प हाउस है, तो पूरे बने जो बेली रोड का भी गवर्नर हाउस का पानी इसी सम्प हाउस से निकल के जाता है आपका जो गंगा में। ये लो लैंड है इसलिए तो यहाँ तो पानी लगेगा। दूसरा बात है कि जितने भी क्वार्टर राजवंशी नगर का क्वार्टर है रोड से सब नीचा है और इनका आगे से फ्रंट से कोई नाला नहीं है। 2 फ्लैट के बीच से नाला है, उस नाले पर पूरा। तो ये पॉश इलाका है, आपको नहीं लगता है कि फिर से एक लापरवाही देखने को मिल रहा है? नहीं, ये निगम की लापरवाही नहीं, ये तो भवन निर्माण को नाला बनाना है। भवन निर्माण को अपना फ्लैट के पीछे का भवन निर्माण को बनाना है। नाला निर्माण नहीं किया, नहीं, जाके देख लिया जाए कि 2 फ्लैट है उसके पीछे का वो नाला है और वो कच्चा नाला है। तो ये नगर निगम के कर्मी हैं और ये दावा कर रहे हैं कि महज 1 घंटे में पानी निकाल लिया जाएगा। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर जिस तरह से नगर निगम के कर्मी भवन निर्माण पर आरोप लगा रहे हैं और भवन निर्माण नगर निगम पर, यह सिलसिला कई साल से चलता आ रहा है। भला राजवंशी नगर तो एक वानगी है, राजधानी पटना के कई और इलाके हैं जहां पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जो राजवंशी नगर की सूरत आपने देखी कि चंद घंटों की बारिश में किस तरीके से सूरत बिगड़ जाती है और कई इलाकों में जल जमाव की जो समस्या है वो विकराल स्थिति उत्पन्न कर रही है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी परिसर से लेकर भीतर तक पानी जमा है और ऐसे में पहले से ही बदहाली का दंश झेल रहे स्टेडियम की सूरत और भी बिगड़ गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम लगातार बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां खेल और खिलाड़ियों पर ग्रहण लगा हुआ है, वहीं स्टेडियम को जल जमाव का भी दंश झेलना पड़ रहा है। देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई है और स्टेडियम की क्या दशा हो गई है। यानी मैदान के बाहरी किनारे से लेकर अंदर तक जो ग्राउंड की तस्वीर है, देखिए किस तरह से पानी प्रवेश कर गया है। और 2 घंटे बाद भी निगम के अधिकारी या जिला प्रशासन के कोई कर्मचारी अधिकारी यहां पर सुध लेने नहीं पहुंचे हैं कि आखिर इंटरनेशनल स्टेडियम की स्थिति क्या है। लगातार खेल को लेकर सवाल उठते रहे हैं और खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा मैच होगा, बड़े खेल का आयोजन होगा, लेकिन स्टेडियम की बदहाली देख सकते हैं कि ये धरोहर से कम नहीं था। बिहार की एक पूंजी है, एक इतिहास इसका रहा है, लेकिन वर्तमान जो है कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा कर रहा है और सिस्टम जो है उसकी बेरुखी पर भी सवाल उठ रहा है। तो निश्चित रूप से जो बदइंतजामी आप देख रहे हैं और जल जमाव का ये दृश्य है, तो इससे साबित हो रहा है कहीं ना कहीं जो खेल और खिलाड़ी हैं उसके भविष्य के साथ एक बड़ा मजाक हो रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, पटना के बलदेव सहाय पथ पर भी जल जमाव है। बलदेव पथ से बुद्ध मूर्ति तक जाने वाली सड़क पर करीब 2.5 फीट तक पानी जमा है। जल जमाव को लेकर लोग नगर निगम से नाराज हैं।
अब हम बुद्ध मूर्ति के पास बलदेव सहाय पथ में पहुंचे हैं और यहाँ भी जल जमाव है। यानी नगर निगम ने दावा किया था कि जल जमाव नहीं होगा, पानी निकाल लिया जाएगा, लेकिन देखिए महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश में राजधानी पटना के कई मोहल्ले, कई इलाके में जो है इसी तरह से जल जमाव हो गया। और देख सकते हैं लोग पैंट मोड़ कर किस तरह से सफर करने को विवश हैं। कोई हाथ में चप्पल लेकर आ रहा है, तो बाइक सवार हो या फिर रिक्शा चालक हो या फिर पैदल यात्री हो, हर कोई परेशान है। चूंकि थोड़ी सी बारिश होती है और राजधानी पटना में यही दृश्य देखने को मिलता है। कई घर हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि आवास के अंदर भी पानी प्रवेश कर गया है। यानी यातायात पूरी तरह से इस रोड में ठप है। सामने बुद्ध मूर्ति है, बगल में जगत नारायण रोड है और ये बलदेव सहाय पथ है। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? दावा किया गया था कि पानी नहीं लगेगा, क्या हुआ? ये सब समस्या का कभी हल हो सकता है सर। सरकार किसी कर रहा है, खाली सरकार का रुपया पानी में जाता है, बर्बाद होता है। ये लोग बता रहे हैं, वो सच्चाई भी है। आप बताइए कि आप स्थानीय हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? ये 10 मिनट की बारिश की थी, ये हाल है। अगर आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये 1 घंटे बारिश हो जाती तो क्या हाल होता है। हालात तो इससे बुरी हो जाती है यहाँ पर। और सीसी रोड में ये आम सी बात हो गई है। लेकिन बदल रहा है, हर साल दावे किए जाते हैं, इस बार तो चुनावी साल है। क्या लग रहा है? सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दावे तो सिर्फ जो है ना कि वो तो वोटरों को लुभाने के लिए होते हैं। परेशानी दूर नहीं हुई? कोई परेशानी, क्या परेशानी, आम सी बात हो गई है। तो स्थानीय लोगों में किस तरह से नाराजगी है और साफ तौर पर बता रहे हैं कि दावे तो हो रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपके सामने है। देखिए, यही स्मार्ट पटना है और राजधानी पटना को खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों को सपना दिखाने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन वादों की सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए। रिक्शा हो या ई रिक्शा हो या फिर पैदल यात्री हो, यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 2.5 से 3 फीट पानी में किस तरह से लोग सफर करने को विवश हैं। यानी ये महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश हुई है और उसके बाद हकीकत ये है आपके सामने है। अभी 48 घंटा बाकी है क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सवाल यह है कि 2 घंटे की बारिश में ये हालात तो और भी खराब होते जा रहे हैं। अगर अधिक बारिश हो जाती है तो ये चेहरा और बिगड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी लोग आफत झेलेंगे? तो निगम के तमाम दावों पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए ये सवाल देखिए कि 2 घंटे की बारिश में हालात ये हैं तो आगे क्या होगा। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल ये है हमारा कि बारिश हो रही है और निगम के दावे अपनी तरफ हैं, अपनी जगह पर हैं और हर बार मुसीबत झेलने को लोग तैयार हैं। क्या निगम अधूरी तैयारी के बाद भी दावा करता है कि कुछ नहीं होगा? और रजनीश हमारे साथ है, रजनीश से बात करते हैं। रजनीश ये बताइए, 3 इलाकों का दौरा आपने किया, तीनों जगह जब आपने कैमरा मोड़ा तो पानी ही पानी नजर आया। ये कहा जा रहा है निगम कर्मियों की तरफ से कि आधे घंटे 1 घंटे में हमने पानी निकाल लेना है, लेकिन एक सवाल और भी है। 2 विभागों का नाम लिया आपने, भवन निर्माण विभाग, नगर निगम, तो हम पथ निर्माण की बात क्यों नहीं करते रजनीश? क्योंकि ये भी उसमें कोट किया जाना चाहिए कि सारे जो भवन है, जितने फ्लैट्स हैं, सब 1.5 फीट 2 फीट नीचे चले गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं। इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने कि एक साथ कई विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। और इस वक्त सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बुद्ध मूर्ति इलाका है ये और बलदेव सहाय मार्ग है, काफी पुराना इलाका है ये और कई मकान है जिसके अंदर पानी प्रवेश किया हुआ है। यानी 4 घंटे हो गए हैं बारिश खत्म हुए, बावजूद पानी की निकासी नहीं हुई है। तो ये दावा किस तरह का दावा है आप देख सकते हैं कि कुछ घंटों में पानी निकाल दिया जाएगा और देख सकते हैं कि ये 4 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला है। तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों रजनीश हम आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री बिना किसी जानकारी के लिए पहुंच चुके हैं, ये जानकारी अभी मिल रही है, बड़ी खबर है। जरा हम जोड़ते हैं अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंच चुके हैं और जो खबर है उसके मुताबिक बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं। तनातनी के बीच, चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री का लेह दौरा कई मायनों में, कह सकते हैं कई छुपे इसके मायने हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अचानक ले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके पीछे खासकर जो घायल जवान हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम है। उनसे मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे और इस तनातनी के बीच में एलएसी पर पहुंचकर हो सकता है प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से भारतीय सेना अभी डटी हुई है और इसे नजदीक से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो इस वक्त
जो खबर आ रही है, सीडीएस विपिन रावत के साथ वो ले पहुंच चुके हैं। सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और खबर है कि चीन से तनातनी के बीच में प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं। बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री का यह दौरा है और अचानक ले जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया, यह जानने के लिए कि वहां की स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल पा रही है, गलवान में घायल जवानों से मिलेंगे पीएम के साथ। सीडीएस विपिन रावत भी लेह में मौजूद हैं। पीएम के साथ तमाम जो सेना के अधिकारी हैं उनके साथ हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक जवानों से भी प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बिना किसी जानकारी के पीएम का ये दौरा, लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एलएसी पर तनातनी के बीच में, वार्ता के बीच में प्रधानमंत्री का वहां जाना हुआ है और बेहद अहम है क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक यह खबर आई है और जो बताया जा रहा है, उनके साथ सेना प्रमुख हैं, सीडीएस मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम अचानक से बना, इसमें कई बातें कही जा रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एलएसी पर जो तैनात जवान हैं, जो घायल हुए झड़प के दौरान, उनसे भी मिलेंगे और उन जवानों का भी हौसला बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अचानक से कुछ करना प्रधानमंत्री मोदी का, ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी। एलएसी के विवाद के बीच वो लेह पहुंचे हैं और एलएसी पर अभी वस्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी, इसकी टोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या चल रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अचानक लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री का यह दौरा है एलएसी विवाद के बीच। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री का लेह दौरा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा। आपको बता दें कि पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले लेह पहुंचे हैं और वो भी तब, ये पहली बार पीएम मोदी का दौरा है लेह का जब से विवाद वहां शुरू हुआ है मई के पहले हफ्ते में। और ऐसे में पीएम मोदी का वहां पहुंचना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है चीन के लिए भी, क्योंकि लगातार वहां पर बातचीत के जरिए जो टेंशन उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं मिलिट्री लेवल पर, कोर कमांडर लेवल पर, लेकिन अब तक उसका कोई जमीन पर असर नहीं दिखा है। तो ऐसे में पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि वो उनको ब्रीफ किया जाएगा फिलहाल जो वहां पर हालात बने हुए हैं एलएसी पर। और वही जो लेह में जो हॉस्पिटल है जहां पर कुछ जवान एडमिट थे, उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे पास कल जो जानकारी थी उसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जाने वाले थे लेह, लेकिन पीएम मोदी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। एक सरप्राइज विजिट है और माना जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत भी आज उनके साथ लेह वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और अब से कुछ देर बाद शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है कि जो घायल जवान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और एलएसी पर जो वस्तु स्थिति है अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं राष्ट्र की सुरक्षा की वजह से मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाता नहीं था। मैं पिछले एक हफ्ते से यहां पर हूं। मैं ये चीजें नहीं दिखाता था जब इस आसमान में, इन पहाड़ों के बीच मिग 29, सुखोई 30, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, चिनूक, अपाचे, ये सब मेरी आंखों ने देखा। लेकिन मैं इसलिए सिर्फ नहीं दिखाता था उनकी तस्वीरें ताकि एक तरह से ये दुश्मन के हाथ में एक जानकारी देना है कि हमारे कौन से हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कहां हैं, सिविल जो हेलीकॉप्टर कहां हैं, हमारे युद्धक विमान कहां हैं, हमारे टैंक कहां हैं, हमारी तोपें कहां हैं, किस सैनिक मोर्चे पर हैं, ये सारी बातें हमें पता है। तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम कमांडर्स यहां आ चुके, थल सेना प्रमुख नरवणे यहां पर आ चुके, पूरी मुस्तैदी है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना एक स्पष्ट और साफ संदेश है कि ये जो पूर्वी लद्दाख में चीन करने की कोशिश कर रहा है, उसे ये करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, सीडीएस विपिन रावत भी उनके साथ मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि यहां पर गश्ती बढ़ गई है, लेकिन ये जानना और खासकर सैनिकों का हौसला बढ़ना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री की जो एक मंशा है स्पष्ट तौर पर कि जो हमारा एलएसी है वहां पर जो तैनात हमारे जवान हैं उनके हौसले में कहीं से कोई कमी ना हो, और निश्चित ही एक हौसला बढ़ाने वाला, उत्साहवर्धन करने वाला प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए, उन वीर सपूतों के लिए जो दिन रात जागकर
हमारी रक्षा में तैनात हैं, वहां जहां जाने की कोई सोचता भी नहीं। तो एलएसी पर प्रधानमंत्री का यह पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं और जो जानकारियां इस वक्त हमें मिल पा रही हैं कि बिना किसी जानकारी के पीएम का दौरा है। शैलेंद्र इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यह कहा जा रहा है कि तनातनी के बीच में जो एक कह सकते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन सबसे अहम यह है कि जो वहां तैनात जवान हैं वो अपने बीच जब अपने प्रधानमंत्री को लेह पर जब देखेंगे तो निश्चित ही एक उत्साह का संचार होगा। चलिए शैलेंद्र से हम बात करते रहेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलएसी के विवाद के बीच पहुंचे हैं लेह, हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने माना होगा कि अगर वो लेह जाते हैं, एलएसी जाते हैं, तो जवानों का हौसला बढ़ेगा, उत्साहवर्धन होगा और निश्चित ही जो हमारे सैनिक हैं उनका जो जोश है वो और भी बढ़ेगा। तो जवानों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी खबरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के लेह पहुंचे हैं। एलएसी की जो जानकारी है अधिकारियों से उन्होंने ली है और अचानक ही ये दौरा उन्होंने करना उचित समझा है। घायल जवानों से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और एलएसी की स्थिति को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कई स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी जाना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि अभी जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो वहां पर सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। राष्ट्रपति अगर किसी सीमा पर विवाद है और अगर वहां का वो दौरा करता है तो अपने आप में यही खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि अगले देश को, जो हमारा दुश्मन देश है, जिसने दुश्मनी पाल रखी है, जो चालबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, हमारी जमीन पर नजर है उसकी, हमारी संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, उस तक स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री खुद स्थिति का निगरानी कर रहे हैं और वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर रहे हैं। वो रक्षा मंत्री से सिर्फ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ थल सेना प्रमुख से नहीं पूछ रहे, वो खुद आ रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जब वो हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौरे करते हैं, तो एक एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक एक माइन्यूट बात उनको बताई जाती है। और राजनीतिक नेतृत्व जब सेना के साथ होता है पल पल, तब समझिए जब एकीकृत व्यवस्था होती है तब रिस्पांस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से सेना के मनोबल बढ़ने की बात तो एक जगह है ही, राजनीतिक नेतृत्व कितना दृढ़ है और सक्षम है, इस बात का भी संदेश जाता है दुश्मन मुल्क को। चलिए मैनेजिंग एडिटर से सीधे हम बात जुड़ते हैं। ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री न किस्से से उन्होंने कुछ कहा, न किसी को बताया, न कोई जानकारी थी। प्रधानमंत्री अभी लेह में है, ये अचानक से बड़ी खबर आती है। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए जो मुस्तैद हैं एलएसी पर, और उन घायलों के लिए जिनका उत्साहवर्धन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के इस दौरे की सिक्रेसी का सवाल है, आप इस तरह के भी नहीं हो सकता जबकि एलएसी पर इतना अधिक तनाव हो। उस वक्त जो है गाजियाबाद मंत्री का दौरा है और वैसे भी जम्मू कश्मीर के मामले में जिस तरीके से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं किए जाते हैं, क्योंकि जहां तक प्रधानमंत्री के लेह दौरे का सवाल है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है, न सिर्फ जो है सो हमारी भारतीय फौज के जवानों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि क्या हालात है लद्दाख में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। चीन के साथ हमारा तनाव लगातार वहां बरकरार है। वैसे में प्रधानमंत्री खुद लेह का दौरा करते हैं तो इससे दो संकेत जाते हैं। एक तो ये कि देश किस तरीके से अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है, जो कि बहुत मुस्तैदी से एलएसी पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं, चीन के जो इरादे हैं उसको नाकाम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि भारत इस मामले में किसी भी किस्म की ढिलाई नहीं बरतने वाला है, वह चीन की किसी भी चालबाजी का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। यह जो बड़े मैसेज है वह प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का अपना दौरा करके दिया है। और आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी बने थे, उस समय भी जो है सो जब वो लेह गए थे तो लेह में उन्होंने वहां पर, उसके बाद जो एक बड़ा डोमिनेंट मैसेज उभर कर आया था वो ये था कि जो पुराना हमारा सेक्रेटरी डॉक्ट्रिन था, जिसमें कि बार बार पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर फौज जो है अपने इरादे चेंज करती थी, उसको खुलकर काम करने की छूट नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस दौरे में 2014 के बहुत साफ किया था कि फौज जो है वहां के स्थानीय हालात के मद्देनजर जो है फैसले ले सकती है और पूरा देश और सरकार उसके साथ खड़ी है। तो ये एक बड़ा मैसेज है और इसी किस्म का डायनामिक्स भी है। आप देखें पिछले 7 साल में एक तरह से 2014 से जो लगातार घटनाक्रम
होता रहा है। चूंकि 6 साल जो है सो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीत चुके हैं, यह 7वां साल है, तो लगातार जो है सो न सिर्फ फौज के मनोबल पर जो है सो अनुकूल असर आया है, बल्कि काफी सकारात्मक माहौल में दूसरी तरफ हमने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आप 2 दिन पुराने फैसले को देखें, जिसमें कि एक साथ बड़े पैमाने पर न सिर्फ मेघ का बेड़ा खरीदने की तैयारी की गई, सुखोई का नया एक तरह से बेड़ा तैयार करने की बात की गई, कई सारे लॉन्ग पेंडिंग इक्वेशंस किए गए। तो ये तमाम मैसेज हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लेह के दौरे से सामने आते हैं कि भारत जो है किसी भी किस्म की जो है ढिलाई नहीं बरतने वाला, वह चीन का जवाब जो है सो माकूल ढंग से देगा। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं खुद लेह में, तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसमें भी ये बड़ा मैसेज और संदेश जा रहा है। एक और भी जानकारी मिल पा रही है कि जो घायल जवान हैं उनसे मिलने वाले हैं, जो एलएसी पर तैनात जवान हैं उनसे मिलेंगे, और ये अभी जो खबर आ रही है कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पर, नीमू के फॉरवर्ड पोस्ट पर वहां मौजूद हैं और उस हर पोस्ट का निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या गतिविधियां हैं और फिलहाल वहां क्या चल रहा है। तो एक बिल्कुल आपने सही कहा कि एक संदेश देने की कोशिश जरूर है कि खुद प्रधानमंत्री अपने देश के जवानों के साथ खड़ा है और कोशिश करता है कि हर युद्ध में, हर स्थिति में वो उसके साथ रहे। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की मूवमेंट का सवाल है, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्ता बरतनी भी चाहिए। चूंकि देखिए, देश का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, प्रधानमंत्री किस किस पोस्ट का दौरा कर रहे हैं, यह न तो जो है सो देश के बहुत हित में है और न ही जो है सो हमारी सामरिक रणनीति के मद्देनजर है। प्रधानमंत्री लेह गए हैं, लेह में जो सो कई सारी जगहों पर जहां पर की फौज तैनात है, आसपास लद्दाख के इलाके में, वहां उनका दौरा है, वह एक निश्चित तौर पर बड़ा मैसेज है। लेकिन हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि वह किस किस पोस्ट का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि यह जब आप करते हैं, आप निश्चित तौर पर देश की जो सामरिक रणनीति है उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन बार बार मैं जो कह रहा हूं, वो बड़ा सिग्नल यह है कि प्रधानमंत्री जब खुद पहुंचे हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख का मुख्यालय है लेह, और वहां से जो संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री, वह जो सो बहुत बड़ा संकेत है, न सिर्फ ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बल्कि खासतौर पर चीन के लिए, जो कि लगातार जो है एलएसी पर एक के बाद एक अपनी कुत्सिक मानसिकता का परिचय दे रहा है। तो यह जो है एक बड़ा संदेश सामरिक दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से, और जो हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो हमारे देश को लोग हैं, उनके लिए भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और देश इसके लिए किस तरीके से तैयार खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, चर्चा के लिए। घायल जवानों से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो जानकारियां अभी तक मिल पा रही हैं उसमें प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं और घायल जवानों से मिलने वाले हैं, उनका मनोबल बढ़ाने वाले हैं, और कई दृष्टिकोण हैं, कई एंगल से इसमें जो प्रधानमंत्री एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। मसलन की जो कूटनीतिक स्तर है उस लिहाज से भी ये जो दौरा है बेहद अहम है, और सुरक्षा मानकों, सुरक्षा कारणों या फिर जो उनकी इंटेलिजेंस है उस पर बिल्कुल अगर आप गौर फरमाएं तो ये जानकारी, प्रधानमंत्री अक्सर ऐसा करते हैं, जानकारी से अलग, उससे कहीं बढ़कर जो लक्ष्य है उसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेह पहुंचे हैं और कई जानकारियां अभी मिलनी अभी बाकी हैं, लेकिन जो अहम जानकारी यही है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जानकारी के, प्रधानमंत्री का लेह दौरा हुआ है, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और यह खबर आ रही है कि वो जवानों से मिल रहे हैं और घायल जवानों से मिलने वाले हैं। एलएसी पर की स्थिति क्या है उसे जानने की भरसक कोशिश प्रधानमंत्री के तरफ से होगी। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और हम आपको बताएं कि देर शाम प्रधानमंत्री दिल्ली लौटेंगे, तो उनके साथ सीडीएस विपिन रावत मौजूद हैं, सेना के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। घायल जवानों से मिलने का उनका कार्यक्रम है, और जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का ये लेह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। ये उन देशों को दिखाना जिनकी नजरें भारत पर होती हैं, भारत की सुरक्षा को भेदने पर होती हैं। तो एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक दौरा किया है, घायल जवानों से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और कुछ जो बड़ी जानकारियां हैं वहां आपको लगातार देते जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लेह पहुंचे हैं तो किस तरीके से वो अपना दौरा सफल बनाने की कोशिश करेंगे, या उनका दौरा बेहद सफल होता साबित यहां होता है, क्योंकि उन जवानों से जब उनकी मुलाकात होगी तो उनमें एक जोश का संचार होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, और बराबर ऐसे कई मौके हैं जिसका जिक्र भी। और पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है सेना के अधिकारियों की तरफ से।
सभी जानकारियां उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। ये तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस वक्त सीडीएस विपिन रावत के साथ पहुंचे हैं लेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पहली तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही ध्यान से सेना के अधिकारियों की बात सुन रहे हैं, उनसे जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं और सेना के अधिकारी पूरी तरह से ब्रीफ कर रहे हैं उन्हें। तो ये पहली और सबसे पहली तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, न्यूज 18 की स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हैं और सेना के अधिकारी पूरे सिचुएशन का उन्हें जानकारी दे रहे हैं। और पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस विपिन रावत के साथ लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और एलएसी विवाद के बीच, तनातनी के बीच प्रधानमंत्री का लेह दौरा कई मायनों में एक बढ़िया दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि इससे एक दूर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें हम बता सकते हैं आपको कि ये पहली तस्वीर है, पहली बड़ी तस्वीर, अहम तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख पाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ सीडीएस विपिन रावत मौजूद हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच, विवाद के बीच प्रधानमंत्री का लेह दौरा, और उन जानकारियों को इकट्ठा करते हुए प्रधानमंत्री जानते हुए हर छोटी छोटी चीजों के बारे में, हर बारीकी के बारे में, विशेष तौर पर जो सेना के अधिकारी उन्हें बता रहे हैं उसके बारे में बड़ी ही गहनता से जानकारियां इकट्ठी करते हुए। हालांकि जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री उन जवानों से मिलेंगे जो कि घायल हैं, उन जवानों से मिलेंगे जिनकी तैनाती विभिन्न पोस्ट पर है। प्रधानमंत्री का दौरा, जो बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस की जो खबरें होती हैं उसे ज्यादा प्रसारित करना सही नहीं होता, ये बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, उनका कार्यक्रम क्या है, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है, उनका जो इंटेलिजेंस है, वो अपनी तरीके से इसे डिजाइन करता है। लेकिन जो जानकारियां हमें मिल पा रही हैं, जो तस्वीर के जरिए हम देख पा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके सामने सेना के अधिकारी हैं, और सेना के अधिकारी जो हैं उन्हें पूरी डिटेल बता रहे हैं जो अभी चल रहा है, क्या किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, प्लान क्या है, और किस तरीके से हमने अपनी पोस्ट पर दबदबा कायम रखा। ये सारी जानकारियां प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। तो ये पहली तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें एलएसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री का लेह दौरा और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। तो किसी को भी ये जानकारी नहीं थी, बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रधानमंत्री लेह पहुंचे। और चलिए यहां छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।